बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है चने की दाल और लौकी किस तरह बनाती हूँ, यानी कद्दू। तो आपने वो फराह खान के स्टाइल में देखना है क्या क्या चीज़ें डालती हूँ, इंग्रेडिएंट्स तमाम नोट करने हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना है, व्यूज़ डालने हैं जो आपकी तरफ से प्यार की सूरत में मुझे मिलते हैं और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्द आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी चने की दाल और कद्दू आप अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करना है। लाइक कमेंट्स और ज़रूर करने हैं। इसके अलावा फेसबुक का लिंक मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहेगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, फराह खान के स्टाइल में कद्दू और चने की दाल किस तरह बनाती हूँ, उसमें सबसे पहले मैंने ये 2 अदद मेरे पास प्याज हैं, इनको बारीक बारीक चॉप किया है मैंने। हाथ की मदद से कर लें, चॉपर की मदद से कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। अगर आपने पेस्ट बना के डालना है तो आप पेस्ट बना के डाल सकते हैं। इसका जैसे ही ये नरम होते हैं तो अगला स्टेप क्या होगा वो आप मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहिएगा देखने के लिए कि फराह खान के स्टाइल में कद्दू और चने की दाल किस तरह मैं बनाती हूँ। तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट कीजिएगा, एंड तक मेरे साथ आपने बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज नरम हो चुके हैं। जब ये कद्दू में और दाल में जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि किधर गए हैं। अब मेरे पास टमाटर हैं, उनका मैंने पेस्ट बनाया क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो वैसे डालती तो वो ऐसे ही चलते रहने थे, इसीलिए उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। जबकि आपको पता है सब्जियों में मैं चॉप की भी हर चीज़ डालती हूँ, लेकिन अब मेरी मजबूरी थी तो मैंने फिर इसलिए इसके अंदर पेस्ट बना के डाला है। इसमें 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं, टमाटर हैं, 3 से 4 अदद छोटे टमाटर लगा लें, अगर बड़े लगाने हैं तो 3 अदद टमाटर लगा लें। उसके अलावा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट बना के वो भी डाल दिया। मैंने कहा अब बना तो रही हूँ टमाटरों का, तो फिर लहसुन अदरक का भी पेस्ट ही बना लेते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं, यानी कि इसको भूनते हैं। जी तो व्यूअर्स, इसके साथ अब मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में 1/2 टीस्पून से कम मैंने हल्दी ली है क्योंकि मैंने चने की दाल जब बॉईल की है तो उसमें मैंने हल्दी डाली थी। 1 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर है, आप चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस को। पिसा हुआ धनिया है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। ये सुरख मिर्च जो है ये सिर्फ उसको कलर देने के लिए कश्मीरी मिर्च है। ज़ीरा है भुना हुआ 1 टीस्पून भरकर, 2 अदद लौंग हैं और 5-6 इसमें साबुत काली मिर्चें हैं। इन सब को डाल के अच्छे तरीके से मैं फ्राई करती हूँ, भूनती हूँ। फिर अगला स्टेप क्या है वो आपको बता। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मसाले में दाना बनना शुरू हो चुका है, ऑयल अलग हो गया है। इसके अंदर से ऑयल आपने उतना डालना है जितनी कि आपको ज़रूरत महसूस हो। मैंने तो 1 कप के बराबर डाला है, जो चाय वाला होता है छोटे वाला कप, वो वाला डाला है। तो वो आपने जितना डालना है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब ये देखेंगे मेरे पास चने की दाल है, ये गली हुई है बिल्कुल, इसी तरह खड़ी खड़ी रखनी है। इसमें डाल दिए मैंने, बॉईल की है अलग से। इसको फ्राई करते हैं अच्छे तरीके से ताकि ये मसाले में बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये 225 ग्राम मैंने ली थी दाल चने की, क्योंकि 1250 ग्राम मेरे पास
कद्दू है, छिलका वगैरह उतार के उसका तो आप लगा लें। 1100 साढ़े 1100 रह गया होगा ग्राम कद्दू, उसको बॉईल किया हुआ है मैंने। उसको भी बॉईल कर लेना तो गर्मी में ज़रा जल्दी हर चीज़ हो जाती है और आसानी से बन जाती है। जी तो व्यूअर्स देखें, दाल को फ्राई कर रही हूँ अच्छे तरीके से। इससे भी ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है क्योंकि ये बॉईल की हुई है। ये गर्मियों की सौगातें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कद्दू वगैरह जो है उसके अंदर अगर चने की दाल डाल के बनाई जाए तो ठंडी ठंडी सब्ज़ी है, बहुत मज़े की सब्ज़ी ये बनती है। ये मेरे पास कद्दू है, इसको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है। अब इसकी मिक्सिंग करते हैं। आपने देखा होगा मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला, वो मैं टेस्ट करूँगी। अगर फ्लेवर के लिए डालना हुआ तो फ्लेवर के लिए डालूँगी। अगर मुझे मिर्चें वगैरह स्पाइसेस कम लगे तो फिर उस लिहाज को मद्देनज़र रखते हुए डालूँगी गरम मसाला। अगर दोनों चीज़ों के लिहाज से मुझे सही लगा तो फिर नहीं डालूँगी गरम मसाला। ये इसकी मिक्सिंग हो गई है अच्छे तरीके से। अब इसको मैं ज़रा दम लगाती हूँ और इसके जो थोड़ा बहुत पानी है इसके अंदर ही ड्राई होगा तो फ्लेवर एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे। जी तो व्यूअर्स मैंने इसमें स्पाइसेस चेक किए हैं, मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग सही हैं, लेकिन थोड़ा नमक कम है वो डालती हूँ। अब ये नमक डालूँगी, उसके अलावा गरम मसाला डालूँगी, फ्लेवर के लिए डाल, इतना ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये सारी चीज़ें तो तैयार हैं। इसके अलावा मेरे पास धनिया तो नहीं है, कसूरी मेथी है वो डालती हूँ। और इन सबको मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट का दम लगाती हूँ क्योंकि ये तैयार हो चुकी है। तो सारे स्पाइसेस इसके अंदर आ चुके हैं। ये मेरे पास 2-10 सब्ज़ मिर्चें हैं, आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें। अब इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट का दम लगाते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें मैंने दम लगाया हुआ था। आज की रेसिपी जो कि कद्दू और चने की दाल की है, अगर आपको जी तो आपको आज की रेसिपी अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। ये बॉईल किए हुए राइस के साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं कद्दू और चने की दाल, और पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।